Hello and good morning, students. Welcome back to your online session class of Social Studies. So, today we are going to start with our last chapter of history, that is, chapter number 11, New Empires and Kingdoms. Here, the story of a boy named Arvind is given. Now, we will read this story. Arvind had been chosen to act as a king in the school play. अरविंद को एक्ट के लिए चूज किया गया था जिसमें उसे किंग का रोल प्ले करना था. He had expected to march solemnly in splendid robes to twirl his mustache and wield the silver people wrapped sword with gusto. अब क्या हुआ, उसे ऐसा लगता था कि जैसे उसे किंग का रोल मिला है तो उसे क्या काम करना है, सिर्फ तलवार को अपने सिल्वर पेपर से रैप करके घूमना है और जो मुस्टैक है उसको घुमाना है. मुस्टैक मीन्स मूंछ है, उसे टर्न करना है. Imagine his surprise when he was told he would also have to sit and play a veena and recite poetry. A musician king, who was that? He wondered. Now what happened, student? क्या हुआ? ऐसा कौन सा किंग होता है जिसे म्यूजिशियन मीन्स वीणा भी प्ले करना हो और वो किंग जो है वो म्यूजिशियन हो, मीन्स उसे इंस्ट्रूमेंट भी कोई प्ले करना है और वो पोइट्री भी आती हो उसे. तो वो सोचने लगा. Prashastis and what they tell us. Now, in this paragraph, we will study about what is the meaning of Prashastis. Arvind was supposed to be acting as Samudragupta, a famous ruler of a dynasty known as Guptas. जो समुद्रगुप्त था वो एक फेमस डायनेस्टी गुप्ता डायनेस्टी से बिलोंग करता था. We know about Samudragupta from a long inscriptions inscribed on the Ashokan pillar at Allahabad. Inscriptions means जब हम कोई पत्थर पे या कोई वॉल पे जब हम गाड़ के लिखते हैं उसको बोलते हैं इंस्क्रिप्शंस. तो हमें समुद्रगुप्त के बारे में कहाँ से पता चलता है? इंस्क्रिप्शन से पता चलता है, जो कि अशोकन पिलर पे लिखा हुआ था. और वो अशोकन पिलर कहाँ पे सिचुएटेड है? वो इलाहाबाद में सिचुएटेड है. It was composed as a kavya by Harishen, who was a poet and a minister at the court of Samudragupta. Now this is important student कि उसने क्या लिखा था. समुद्रगुप्त के बारे में एक काव्य लिखा था और किसने लिखा था? हरिसेन ने, जो कि मिनिस्टर था समुद्रगुप्त के कोर्ट में. This inscription is of special kind known as Prashasti, a Sanskrit word meaning in praise of. अब प्रशस्ति का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? प्रशस्ति मीन्स इन प्रेज ऑफ, किसी की तारीफ में कुछ लिखना. जब हम किसी की तारीफ में कुछ लिखते हैं हम उसको बोलते हैं प्रशस्तिस. While Prashastis were composed for some of the rulers you read about in chapter 10, such as Gautami Putra Shri Satkarni, they became far more important from the time of the Gupta. जो प्रशस्ति थी जिसके बारे में हमने चैप्टर 10 में रूलर्स के बारे में पढ़ा था, जैसे गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी के बारे में हमने पढ़ा था, ये इम्पॉर्टेंट रूलर्स थे गुप्ता डायनेस्टी के. समुद्रगुप्ता's Prashastis. Let us see what Samudragupta Prashasti tell us. The poet praised the king in glowing terms as a warrior, as a king who won victory in battles, who was learned and the best of poets. Now what they are saying कि प्रशस्ति के जो हरिसेन थे उन्होंने क्या लिखा है कि वो एक वॉरियर थे. वॉरियर मीन्स योद्धा थे, उन जिन्होंने बहुत सारी लड़ाइयाँ जीती थी और जो पोएट्स सारे पोएट्स के बेस्ट थे. ही इज़ ऑल्सो डिस्क्राइब एज इक्वल टू द गॉड्स, उनको भगवान के समान माना जाता था. द प्रशस्ति वॉज कम्पोज इन अ वेरी लॉन्ग सेंटेंसेस. जो प्रशस्ति होती थी उसको बहुत बड़े बड़े सेंटेंसेस में लिखा जाता था. हियर इज अ पार्ट ऑफ वन सच सेंटेंस. इधर यहाँ पे इस पैराग्राफ में समुद्रगुप्त की प्रशस्ति के बारे में लिखा हुआ है. इफ़ यू लुक एट मैप 7 पेज 113, you will notice an area shaded in green. Now students, what you have to do, you have to open map 7 page 113. Now what you will find there? You will also find a series of red dots along the east coast. वहाँ पे हम एक रेड डॉट में ईस्ट कोस्ट देखेंगे और ग्रीन
एरिया, शेडेड एरिया जो ग्रीन कलर में है वो भी देखेंगे। एंड यू विल फाइंड एरियाज मार्क्ड इन पर्पल एंड ब्लू एज वेल, और वहाँ पे हम पर्पल और ब्लू एरियाज भी देखेंगे। द मैप इज़ बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द प्रशस्ति। अब ये जो मैप दिया हुआ है पेज 7 पे स्टूडेंट्स, आप टर्न करके देख सकते हो मैप, उसमें हमें क्या दिया हुआ है, प्रशस्ति के बारे में दिया हुआ है। Harisena described four different kinds of rulers and tells us about Samudragupta policies towards them. अब हरिसेना हमें अलग अलग रूलर्स के बारे में बताते हैं कि समुद्रगुप्त की क्या पॉलिसीज थी। The rulers of Aryabhat, the area shaded in green on the map. Here there were 9 rulers who were uprooted and the kingdom were made a part of Samudragupta empire. Now I am going to show you the green shaded area, students. See students, here द एरिया शेडेड इन ग्रीन मीन्स दिस पार्ट, यहाँ पे 9 रूलर्स थे जिसको हटा के समुद्रगुप्त ने इसको अपना राज्य बना लिया था, मतलब ये एम्पायर बना लिया था। द रूलर्स ऑफ दक्षिणापथ, here there were 12 rulers, some of whose capitals are marked with red dots on the map. They surrendered to Samudragupta after being defeated and he then allowed them to rule again. यहाँ पे रूलर्स है, सी ये दक्षिणापथ के ये रूलर्स हैं, यहाँ पे 12 रूलर्स थे जिनको समुद्रगुप्त ने हराया था और फिर वापस उन्हें उनका राज्य दे दिया था। द इनर सर्कल ऑफ नेबरिंग स्टेट्स इंक्लूडिंग असम, कोस्टल बंगाल, नेपाल एंड अ नंबर ऑफ गन संघास इन द नॉर्थ वेस्ट मार्क्ड इन पर्पल ऑन द मैप, दे ब्रॉट ट्रिब्यूट, फॉलोड हिज ऑर्डर एंड अटेंडेड हिज कोर्ट। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स पर्पल कलर से कुछ डॉट्स दी होंगी आपकी बुक्स में, जो कि हमारे नेपाल नेबरिंग स्टेट्स में आते हैं, जैसे असम, कोस्टल बंगाल, नेपाल। अब यहाँ के जो राजा थे वो समुद्रगुप्त को गिफ्ट्स और उसके ऑर्डर्स मानते थे और उसकी कोर्ट में जाके अटेंड करते थे उसकी कोर्ट को। फोर्थ पॉइंट है, द रूलर्स ऑफ द आउटलाइंग एरियाज मार्क्ड इन ब्लू ऑन द मैप परहैप्स द डिसेंडेंट्स ऑफ द कुशानास एंड शाकास एंड द रूलर ऑफ श्रीलंका हु सबमिटेड टू हिम एंड ऑफर्ड डॉटर्स इन मैरिज। अब यहाँ श्रीलंका के जो रूलर्स होते थे वो अपने डॉटर्स को मैरिड के लिए, मतलब मैरिज के लिए देते थे समुद्रगुप्त के किंगडम में, मतलब जैसे उनकी डॉटर्स की मैरिज हो जाए। Now the next topic comes genealogies. Now what is the meaning of genealogy, students? Genealogy means the study of families or the study of history of the families. Okay. Now what the genealogies tells us? Most prashastis also mention the ancestors of the ruler. Ancestors means उनके पूर्वज कौन थे, जो राजा थे उनके पूर्वज कौन थे, ये प्रशस्तिस हमें बताती हैं। This one mentions समुद्रगुप्त's great grandfather, father and mother. His mother, जो समुद्रगुप्त की मदर थी वो कौन थी, कुम्रा देवी, बिलोंग टू लिच्छावीज गना, जो कि लिच्छावी गना से बिलोंग करती थी। while his father चंद्रगुप्त was the first ruler of गुप्ता डायनेस्टी, जो चंद्रगुप्त के फादर थे वो गुप्ता डायनेस्टी के पहले रूलर थे। ये चंद्रगुप्त मौर्य नहीं है स्टूडेंट, ये अलग दूसरे चंद्रगुप्त हैं। टू अडॉप्ट द ग्रैंड टाइटल ऑफ महाराज अधिराजा, ये महाराज अधिराज जो टाइटल मिलता था ये बहुत हाई लेवल जो किंग्स होते थे ना उनको मिलता था। तो समुद्रगुप्त के जो फादर थे उनको ये टाइटल पहली बार मिला था महाराज अधिराज का। अ टाइटल दैट समुद्रगुप्त ऑल्सो यूज्ड, फिर उसके बाद ये टाइटल समुद्रगुप्त को भी मिला था। हिज ग्रेट ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडफादर आर मेंशन्ड सिंपली एज महाराजास, जो समुद्रगुप्त के दादा और उनके भी परदादा जो थे उनको सिर्फ महाराजा का टाइटल मिला था। इट सीम्स एज अ फैमिली ग्रेजुअली रोज टू इम्पोर्टेंस, ये हमें दिखाता है कि जो फैमिली थी वो धीरे धीरे कैसे इम्पोर्टेंस में आई थी। हियर यू हैव टू अरेंज द टाइटल्स इन ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस। सबसे पहले आएगा राजा, नेक्स्ट कम्स महाराजा एंड लास्ट कम्स महाराजा अधिराज। Samudragupta in turns figures in the genealogies list of ancestors of later rulers of the dynasty, such as his son Chandragupta II. We know about him from inscriptions and coins. He led an expedition to western India where he overcame the last of the Shakas. According to later belief, his court was full of learned people, including Kalidas the poet and Aryabhat the astronomer, about whom you will read in more in chapter 12. समुद्रगुप्त
के जो बेटे थे, जो उनके सन थे, उनका नेम था चंद्रगुप्त टू या चंद्रगुप्त सेकंड। अब इनके बारे में हमें कैसे पता चलता है स्टूडेंट्स? इनके बारे में हमें इंस्क्रिप्शंस और कॉइन से पता चलता है। चंद्रगुप्त सेकंड ने जो थे वो वेस्टर्न इंडिया की तरफ निकले थे और जिन्होंने शाकास पे जीत प्राप्त करी थी। और इनके कोर्ट में भी सारे लर्न लोग रहते थे, मीन्स बहुत इंटेलिजेंट पीपल थे इनके कोर्ट में। दिस इज ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल कंटिन्यू द सेम चैप्टर. If you are having any doubt, you can ask me. Thank you.